इसमें सर सपोर्ट कितना होता है? सपोर्ट सर 2 पेडिसल इसमें आगे पीछे लगे हुए हैं, एक सेंटर में लगा हुआ है। तो पहले तो 2 ही लगाते थे? पहले 2 ही लगाते थे, अब 2 साल हो गए इसको 3 पेडिसल में ही मशीन में। तो इससे वाइब्रेशन में फ़र्क आता होगा? वाइब्रेशन नहीं होती, आला गीला आता है, मशीन जंप नहीं लेती, साफ्ट जो है स्थिर चलती है जी। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो जो गीला माल होता है वो इसके थ्रू आपके बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकल जाता और ड्रम भरता नहीं है, तो मशीन भी स्मूथ चलती है, ट्रैक्टर पे भी लोड नहीं आता। लगाया है कि अपन ने जो वहाँ जहाँ से भूसा मशीन उठाती है उसको बंद किया है जी। इसको जितना अपन खोलेंगे उतना ही भूसा उठाएगा, भूसे को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। वेरिएबल कितने ही राउंड बना रहा हो, पंखा कितनी ही हवा बना रहा हो, अपन जब तक इसको कंट्रोल से चलाएंगे भूसे में दाना नहीं जाएगा, तब तक जाना नहीं जाएगा। फोल्डिंग सिस्टम है अपना, फोल्डिंग भी है इसके अंदर। 32 इंची का भी आप ड्रम यूज कर सकते हो और 42 का भी कर सकते हो। अच्छा, दोनों ड्रम यूज कर सकते हैं? ये आपके ऊपर है। इसमें ऊपर प्लेट लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है तो 32 का काम करेगा। प्लेट अपन रिमूव कर देंगे तो 42 इंची का होगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ रामगढ़ में और मैं आया हूँ विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स के अंदर। यहाँ पे थ्रेशर बनाई जाती है। आप मेरे पीछे की साइड को देख रहे हैं, ये जो थ्रेशर है यहीं पे बनाई गई है। इसके अंदर कौन सी चद्दर इस्तेमाल होती है, कौन सा चेचिस लगाया जाता है, कौन सा व्हील होता है, यही सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और इसकी जो कीमत है वो क्या होने वाली है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो विश्वकर्मा एग्रीकल्चर के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और वो अपनी थ्रेशरों के बारे में बताएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं जो विश्वकर्मा एग्रीकल्चर के मालिक है उनसे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए सर। जी सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स दिल्ली रोड रामगढ़ अपना ऑफिस है और मैन्युफैक्चरिंग जो एड्रेस है वो अलावड़ा रोड रामगढ़ का है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। सर, जो अपनी फर्म है कितने साल से काम कर रही है किसानों के लिए? सर ये 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी अपनी फर्म और इतने सालों से अपन यहाँ पे रामगढ़ में ही काम कर रहे हैं। तो यानी कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपको, जी सर, जी आपकी जो ये किसानों के लिए सेवा करते हुए। जी। तो सर जो आप थ्रेशर बनाते हैं, हाँ जी, ये आप कौन कौन सा मॉडल बनाते हैं? सर अपने पास सिंगल फैन से लेके 4 फैन तक के मॉडल हैं जी। और जॉइंट में भी फ़र्क आ जाता है, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट, मतलब से कई तरह के मॉडल हैं अपने पास। तो हमारे किसानों को एक एक करके अपने मॉडलों के बारे में बताइए। जो आपकी जो थ्रेशर है कौन कौन से मॉडल की है, ये आप इस थ्रेशर के बारे में बताइए, कौन सा मॉडल है? ये सर सिंगल फैन 5 जॉइंट का मॉडल है, ये वाली जो है। जी जी। सर इसके अंदर जो आप चेचिस लगाते हैं वो कौन सी कंपनी का लगाते हैं? सर आरके कंपनी का चेचिस लगाते हैं अपन। आरके का लगाते हैं। इसके अलावा भी? इसके अलावा कस्टमर की जो डिमांड होती है, कोई सेल का लगवाता है, कोई विजाक का लगवाता है, उसको अपन डिमांड पे पूरा करते हैं। डिमांड पे पूरा करते हैं। सर इसके अंदर जो आप व्हील लगाते हैं जी, ये आप भूरी का लगाते हैं या लोहे का एमएस का लगाते हैं? ये भी कस्टमर की डिमांड के ऊपर निर्भर है जी। अपन जो है 170 से 75 किलो वेट का बैलेंस व्हील लगाते हैं जो 44 इंची का होता है। इसके अंदर जो आप सापट लगाते हैं वो कितने एमएम में लगाते हैं? ये 75 एमएम में से राउंड होती है सर। अगर कोई कस्टमर 80 एमएम की लगवाना चाहे तो? सर लगाने को लगा देंगे पर कोई उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है, आवश्यकता कोई भी नहीं है जरूरी। आवश्यकता नहीं होती है। सर ये जो मशीन है जी, इसमें आप जो हेड लगाते हैं पीछे की साइड को, जी जी, ये सिंगल कट का होता है या डबल कट का होता है? सर अपने पास 4 तरह के हेड हैं। 13-15 का मॉडल है, 14-16 का मॉडल है जी, 13-15-17 का मॉडल है, 14-16-18 का मॉडल है। डबल कट में भी आ जाएगा और सिंगल कट में भी आ जाएगा जी। तो ये जो मशीन है बन के कितने क्विंटल की हो जाती है सर? सर 22 कुंटल से लेके और 29 कुंटल तक की मशीन है अपने पास। जैसे कोई ऑर्डर करता है हैवी चाहिए तो हैवी ड्यूटी की? हैवी सारी हैं, हैवी सारी मॉडल के अनुसार। सिंगल फैन में वेट कम आएगा, डबल फैन में वेट और बढ़ जाएगा, 3 फैन में और बढ़ जाएगा, 4 फैन में और बढ़ जाएगा। इस तरह से वेट इंक्रीज होता चला जाएगा। इंक्रीज होता जाएगा। इसकी जो कीमतें क्या रखी है, कितने क्विंटल की है? सर इसकी 2,60,000 रुपये कीमत रखी है। 22 क्विंटल इसकी वेट वजन आएगा इसका। ये 22 क्विंटल आएगा किसान भाइयों। और ये इन्होंने जो बताया है जो कीमत है, इसमें ये कह रहे हैं कि इतने की ये पड़ेगी। तो इसमें सर कुछ हमारे चैनल के द्वारा अगर कोई आता है तो सर कुछ डिस्काउंट है हमारे किसानों के लिए? बिल्कुल नेगोशिएशन करेंगे। और ये जो अपनी जितनी भी मशीनें हैं राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में सब्सिडी अप्रूव्ड है अपना।
सब्सिडी मिलती है? मशीन की पूरी टेस्ट रिपोर्ट है। टेस्ट रिपोर्ट आप देंगे? जी सर जी। टेस्ट रिपोर्ट लगानी पड़ेगी तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। उसकी टेस्ट रिपोर्ट और बिल, कोटेशन और बिल लगाना पड़ेगा। अगर अपना नंबर खुला तो अनुदान जरूर मिलेगा अपने। तो ये हो गया आपका सिंगल मॉडल। उसके बाद में आप दूसरा ये मॉडल खड़ा हुआ है सर, इसके बारे में बताइए, ये कौन सा मॉडल है? ये सर 3 फैन में 32 के ड्रम में मॉडल है, विद एलिवेटर का। विद एलिवेटर के साथ में। सर अगर कोई कस्टमर या कोई किसान एलिवेटर नहीं लगवाना चाहते तो उसके लिए कितना पैसा कम हो जाएगा? सर 12,000 रुपये लेस हो जाते हैं। 12,000 रुपये कम हो जाते हैं। इसमें जो ड्रम साइज आपने बताया 32 इंची है, इसके अलावा इसमें जो हेड है वो वही 15-13 के जो साइज, 15-13 का हेड है साइज जो है वही। इसकी सर टोटल लंबाई कितनी आ जाती है? सर 21-22 फुट के बीच बीच में लंबाई आती है। और वजन कितना बैठेगा सर? इस वाली मशीन में 25 क्विंटल वजन बैठेगा। 25 क्विंटल? हाँ जी, 25 से 25.5 के बीच में बैठेगा जी। इसमें जो सर जो सापट होती है जी, इसके अंदर आप बता रहे 75 mm लगाते हैं, अगर कोई चाहता है तो हम 80 mm लगा के देते हैं। इसमें सर सपोर्ट कितना होता है? सपोर्ट सर 2 पेडिसल इसमें आगे पीछे लगे हुए हैं, एक सेंटर में लगा हुआ है। तो पहले तो 2 ही लगाते थे? पहले 2 ही लगाते थे, हमको 2 साल हो गए इसको 3 पेडिसल में ही मशीन बना। तो इससे वाइब्रेशन में फर्क आता होगा? वाइब्रेशन नहीं होती, आला गीला आता है, मशीन जंप नहीं लेती, साफ्ट जो है इसकी स्थिर चलती है। जी सर एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो पुली आती है ये 3 जुट्ठे की आती है। हाँ जी। और 3 जुट्ठे की पुली किसान समझ नहीं पाता कि कौन सी पुली किस समय चलानी है, कौन से अनाज पे चलानी है। थोड़ा सर हमारे किसानों को इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, ये इसमें 3 जुट्टे में पुली होती है, डॉलर पुली बोलते हैं इसको जी। फर्स्ट में जो होती है गेहूं की सेटिंग पे चलती है मशीन, गेहूं में और बाजरे में फर्स्ट पे चलेगी जी। ये सेकंड में जो सरसों हो गई, सोयाबीन हो गई जी, इन प्रकार की फसलों में चलती है। आगे जो डॉलर चना, मोटे वाला चना होता है, उसमें सिर्फ आगे वाली पुली यूज आती है। और गेहूं में कौन सी चलती है? गेहूं में फर्स्ट नंबर पे पुली चलेगी, नीचे से बड़ी वाली। नीचे से बड़ी वाली सर। तो इसमें तो जो बेल्ट है ये वेरीवेल वाला, मोटी वाली बेल्ट अपन उतार देते हैं, वेरीवेल को बोल्ट कस के डायरेक्ट कर देते हैं, गेहूं पे और बाजरे पे डायरेक्ट करके मशीन चलेगी। तो उससे लोड भी कम आता है, ट्रैक्टर लोड भी कम आएगा और निकासी भी ज़्यादा होगी। तो ये किसानों को पता नहीं होता, तो ये हमारा फर्ज होता है किसानों को बताने के लिए। सर इसकी कीमत आपने बताई है, क्या कीमत बताइए? 2,85,000 रुपये। 2,85,000 रुपये 3 फैन में विद एलिवेटर। विद एलिवेटर। इसके अलावा सर 3 फैन के अलावा और कौन सा मॉडल है आपके पास में? ये 3 फैन में 42 का ड्रम है सर। अच्छा, इसका ड्रम बड़ा है? इसका 32 का है, वो आगे पीछे खड़ी वो 42 का है। वो 42 का, इसका 32 का है। ये सेम मॉडल है दोनों? जी सर, सेम मॉडल है। ये जो आपने दिखाया है 42 वाला आप दिखाइए। ये 42 इंची का ड्रम है सर अपना जी। ये अपना जो महाराष्ट्र बेल्ट है, जो MP बेल्ट है जी, उनमें ज़्यादातर कामयाब चीज़ है ये वाली। हाँ, आले गीले में, क्योंकि वहाँ पे आला गीले का सिस्टम ज़्यादा होता है। जी सर जी। तो इस वजह से इसमें जो ड्रम है वो 42 इंची का ड्रम है। तो गीला जो माल है इसमें से निकल जाता होगा? जी सर, इसको अपन ओपन कर देते हैं। ये किसान भाई आप देख रहे हो, जो गीला माल होता है वो इसके थ्रू आपके बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकल जाता, और ड्रम भरता नहीं है। और ड्रम नहीं भरता है तो जो आला गीला जो माल है वो सारा बाहर आ जाता है, तो मशीन भी स्मूथ चलती है, ट्रैक्टर पे भी लोड नहीं आता। और ये जो तकनीक है हमारे जो अमनदीप भाई है उन्होंने ये इजाद की है, जो तकनीक है, तो हर किसी को इसमें अपन 2 सिस्टम दे रहे हैं जी। इसमें फोल्डिंग सिस्टम है अपना, फोल्डिंग भी है इसके अंदर। 32 इंची का भी आप ड्रम यूज कर सकते हो और 42 का भी कर सकते हो। अच्छा, दोनों ड्रम यूज कर सकते हैं? ये आपके ऊपर है, आप 32 का यूज करना चाहते हैं या 42 का यूज करना? इसमें ऊपर प्लेट लगी हुई है, उस प्लेट को लगा देते हैं। प्लेट लगी हुई है तो 32 का काम करेगा, प्लेट अपन रिमूव कर देंगे तो 42 इंची का हो जाएगा। तो ये भी इसमें आपको फायदा है, अगर आपका ट्रैक्टर छोटा है तो उस हिसाब से भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। बाकी ये बन के कितने की तैयार हो जाती है? इसकी रेट सर 2,95,000 रुपये। 2,95,000 रुपये। और कितने क्विंटल की हो जाती है? इसकी 27 साढ़े 27 क्विंटल वेट है, यानी वजन ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये हैवी है इसलिए। जी सर। हैवी ड्यूटी में तो आपकी सारी मशीनें हैं वैसे, लेकिन ये 42 में है इस वजह से और हैवी हो जाती है। और इसके अंदर जो एलिवेटर है वो अगर नहीं लेता है तो 12,000 रुपये आप कह रहे कम हो जाएंगे।
इसके अंदर जो चादर लगाते हैं वो सब सेम है? मटेरियल A to Z सारा सेम है, सारी मशीनों में। टाटा की लगाते हैं? सारी टाटा की चादर लगती है। टाटा की चादर लगाते हैं। ये जो मैं आपको पहले भी बताया था, हाँ ये जी सर, सिस्टम अपन ने लगाया है जो ये आप देख रहे हैं, इसमें ये नई टेक्नोलॉजी इन्होंने, प्रेशर प्लेट है। हाँ प्रेशर प्लेट है, नई टेक्नोलॉजी इजाद की है इन्होंने, जो कि कोई नहीं लगा रहा है। पिछले सीजन में इन्होंने ये ट्राई किया था और इसका इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की वजह से ये जो इनका जो फॉर्मूला है वो सक्सेस हो गया जी सर। सर, जी। और अब इसमें ये इन मशीनों में लगाते हैं, सबों में इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सर इससे ये है, जैसे किसी कस्टमर से, मतलब किसान से जो दाना भूसे में जो जाता था वो नहीं रुक पाता था, कोई चलने को ऊपर नीचे करता था, कोई क्या करता था, उसमें अपन ने ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है कि अपन ने जो जहाँ से भूसा मशीन उठाती है उसको बंद किया है जी। इसको जितना अपन खोलेंगे उतना ही भूसा उठाएगा, ज़्यादा नहीं उठाएगा। हाँ। जितना चाहोगे उतना उठाएगा। भूसे को अपन कंट्रोल कर सकते जी, हैं। जी। तो दाना आपका खराब नहीं होगा। जी जी जी। और भूसे के अंदर नहीं जाएगा। बैरियल कितने ही राउंड बना रहा हो, पंखा कितनी ही हवा बना रहा हो, जी। अपन जब तक इसको कंट्रोल से चलाएंगे भूसे में दाना नहीं जाएगा आपका। तब तक जाना नहीं जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी भी आपको इन्हीं मशीनों के अंदर देखने को मिलेगी। रामगढ़ के अंदर आपको कहीं पे भी इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलेगी। ये सिर्फ अमनदीप जी ने ये इजाद की है जो टेक्नोलॉजी है, और सारी जो मशीनें इनकी हैवी ड्यूटी की मशीनें आती हैं, और इनकी जो मशीनों की जो रेटें हैं वो भी रीजनेबल है, और ये अपनी जो मशीन है उनमें बढ़िया अच्छी चादर लगाते हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी लगाते हैं। अमनदीप जी, आपने हमारे किसानों के लिए अपने मशीनों के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।